खबर दरअसल जमशेदपुर से सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले हिमांशु सिंह की कथित तौर पर हत्या कर दी जाती है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू मारकर। अब ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो है वो उन तक ये खबर पहुंचती है और फौरी तौर पर जो जमशेदपुर के एसएसपी हैं उनको और सरायकेला के जो एसपी हैं, इन दोनों लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाते हैं और यहाँ पर सख्त चेतावनी भी दिए जाते हैं पुलिस प्रशासन को, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो या तमाम जितने भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो नवनिर्वाचित हैं या पूरी तरीके से पहले से काम कर रहे हैं, मतलब जो कानून कहती है उसको आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, अन्यथा किसी प्रकार की अगर कोई समस्याएं देखने को मिलती है, लापरवाही देखने को मिलती है, तो ये लापरवाही का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। और भी पुलिस प्रशासन को ये सख्त चेतावनी दिए गए हैं और ये बात कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो यही चीज़ें देखने को मिलेगी और उन तमाम लोगों को हटा दिया जाएगा। मतलब इस तरीके के देखा जा रहा है। तो जमशेदपुर का क्या कुछ मामला है दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से बातें समझ में आएगी और आप वो चीज़ें जान पाएंगे कि आखिर में क्या कुछ मामला है। अब देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जो कड़े सख्त रुख जो है वो अपनाए हैं और कदम जो उठाते हुए नजर आए हैं, ये लोगों के, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, सारे लोग सराहना कर रहे हैं इस कदम के। पर्टिकुलर जिस कदम को वो उठाते हुए नजर आए हैं कि अगर इस तरीके से देखा गए तो अगर लापरवाही ना करते तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती, लेकिन लापरवाही के नतीजा ये देखा गया है कि उनकी जान चली गई और तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। तो और भी लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो उन तमाम लोगों को जो है ऐसे ही उन लोगों के साथ में किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जमशेदपुर का मामला क्या है। आप लोगों को पता होगा कि जमशेदपुर में पुलिस कस्टडी के दौरान हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। अब मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला आता है फौरी तौर पर कि जमशेदपुर के एसएसपी जो होते हैं या सरायकेला के एसपी, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाते हैं और कार्रवाई की वजह यही कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कानून व्यवस्था में लापरवाही किसी भी कीमत में जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। और संदेश भी दिया गया है कि पूरे झारखंड में पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जो लापरवाही करते हैं और आरोपी पर कार्रवाई जो है वो करने की मांग भी की जा रही है। मुख्य आरोपी जो विश्वनाथ मंडल हैं, उनकी तलाश जारी है। उनकी सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की गई है और घोषित किया गया है। सरकार के अगले कदम, रांची से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम भेज दी गई है और पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और परिजनों की यही मांग है कि परिवार का कहना है मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके संदेश मुख्यमंत्री का ये फैसला है झारखंड पुलिस के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई हो सकती है। तो मामला यही है दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि मामला क्या है। पुलिस कस्टडी के दौरान हिमांशु सिंह की कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है चाकू मारकर, जिसके विरुद्ध ये देखा जाता है कि कड़े रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो कड़े रुख अपनाते हैं। फौरी तौर पर जो जमशेदपुर के एसएसपी होते हैं या सरायकेला के एसपी, इन दोनों लोगों को जो है वो तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाते हैं और भी चेतावनी दिए जाते हैं, सख्त निर्देश दिए जाते हैं और भी पुलिस प्रशासन को कि जितने भी लोग इस तरीके से करते हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होगी, तो ऐसा ना करें। मतलब कोई चीज़ का होता है कि वो किस पोजीशन पर हैं, किस पद पर हैं, कम से कम उसका तो गरिमा रखा जाए। इस तरीके से मामलात को देखे जाते हैं। तो ये लापरवाही का नतीजा है और लापरवाही के कारण ये चीज़ें देखने को मिली है। तो ये लापरवाही होगी तो और भी पुलिस प्रशासन के ऊपर में ये कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, जो आरोपी हैं विश्वनाथ मंडल, उनकी लगातार जो है वो खोज जारी है और तलाश जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार टीम गठित करके लगाए गए हैं और
चीज़ें चल रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका यही कहना है कि जो भी इस तरीके से आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके परिवार या उनकी पत्नी उनके परिवार में से किसी एक या उनकी पत्नी को ही सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मामलात हैं। बाकी ये बात पर ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये जो कदम उठाए हैं, इस कदम को सारे लोग सराहना कर रहे हैं, जो इस तरीके से लापरवाही का नतीजा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है और आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर मामला कई ऐसे होते हैं जो नेट पर कई ऐसे मामलात आते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और कई ऐसे मामलात ऐसे भी होते हैं जो नेट तक पहुंच नहीं पाते हैं और वो सारे जो है वो काम को अंजाम दे दिए जाते हैं। मतलब ये जो मामला हुआ है पुलिस शासन की स्टडी में हुआ है, जो ये देखा गया है उसी को लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कदम उठाए हैं और सख्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मामलात हैं जो नेट पर सोशल मीडिया पर नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि मामला वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से कस्टडी होता रहेगा और मतलब कार्रवाई होती रहेगी, सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई ऐसा ही होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये मामलात में थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। अन्यथा अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं हो रही है उस तरीके से, यही कारण है कि इतना ज़्यादा मनोबल जो होते हैं आरोपी उन लोगों की बढ़ रही है और लगातार यह हत्या वाला मामला सामने आ रही है। अब हत्या वाला मामला किसी भी प्रकार के होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, चाहे वो होटल हो, घर हो, रोड हो, सड़क हो, किसी सार्वजनिक प्लेस हो या किसी धार्मिक प्लेस हो, कहीं पर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है और मिल रही है। आप लोगों को पता होगा रांची के कई ऐसे मामलात हैं जिनके घर पर घुस के और बाज़ाब्ता उनको चाकू मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो वो घर पर भी सेफ नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए और वो दिखाना चाहिए कि कानून एक है और सबके लिए एक है। इसका अगर किसी तरीके से लापरवाही होती है तो फिर उन लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइएगा ज़रूर और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जहां हर पल बन जाए एक यादगार एहसास, जहां स्वाद मिले शाही अंदाज में और मेहमान नवाजी दिल जीत ले। स्वागत है द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट में। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन जगह जहां मिले स्वादिष्ट खाना, आरामदायक माहौल और शानदार सुविधाएं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है। द रॉयल्स ब्लू में आपके लिए उपलब्ध हैं लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम, जहां हर ठहराव होगा आरामदायक और यादगार। अपने किसी भी बर्थडे, एनिवर्सरी, रिसेप्शन, फैमिली फंक्शन या कॉर्पोरेट इवेंट को खास बनाने के लिए हमारा बैंक्वेट हॉल और पार्टी एरिया है पूरी तरह तैयार। सुबह की ताजी हवा और खूबसूरत माउंटेन व्यू के साथ बिताइए सुकून भरे पल, और हमारी 24/7 सर्विस हर समय रहेगी आपकी सेवा में। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वाद, आराम और शानदार मेहमान नवाजी का बेहतरीन संगम। पता स्मार्ट पॉइंट नियर ओल्ड ब्लॉक, डुमरी, जामताड़ा, गिरिडीह। 8025-106 बुकिंग के लिए कॉल करें 8240522352। द रॉयल्स ब्लू, हर खुशी का शाही ठिकाना। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मोड़ है ये चिरैया मोड़ है। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप के बगल में ही पश्चिम साइड आपको मिलेगा SR स्पोर्ट्स हब। यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर सामान अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा और उचित मूल्यों पर मिलेगा। यहाँ पर जिनका शॉप है फैजल खान भाई हमारे साथ में है, ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और किन किन सामानों को यहाँ पर दिया जाता है युवाओं को लेकर के जो खेल पर जो है रुचि रखते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर सामान क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको बाइक मिल जाएगा, बाइक कम प्राइस से लेके ज़्यादा। चलिए उठ के दिखाइए थोड़ा क्या क्या सामान। देखिए ये है 70 का गोल्ड एडिशन। अच्छा, आपको हमारे शॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, और भी सामान क्या क्या है। ये है 70 का ब्लैक मॉन्स्टर। ठीक है, जो कि मिल जाएगा आपको। और केसी का भी बैट है, केसी का भी बैट यहाँ पे अवेलेबल है।
ये सब उचित मूल्य पर आपको मिलेगा। जो लोग हजारीबाग या धनबाद या रांची से खरीदते हैं, मतलब वही लगभग रेट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी क्या क्या है वो बता रहे हैं। डबल ए का 3 एडिशन मिलेगा, एक छावा एडिशन मिलेगा और एक बूम एडिशन मिलेगा और एक कतर एडिशन मिलेगा। अच्छा और चलिए। यहाँ पे आपको ट्रॉफी वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसका फुटेज ले लीजिए, ट्रॉफी वगैरह का। हाँ शूज वगैरह हम्म प्लेयर्स लोग के लिए खेलने के लिए आता है। एसिक्स का जो होता है, पुमा का, एसिक्स का ओरिजिनल और उसका ये देख copy सकते हैं दोनों मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर स्पोर्ट से ही रिलेटेड में शूज रखा हुआ है। जैसे डिजाइन रहता है या जिस तरीके से पूमा का है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ऐसा कलेक्शन यहाँ पर है। शू का भी है और भी बैडमिंटन वगैरह का भी है, फुटबॉल वगैरह भी है और भी है। यहाँ पर ट्राउजर वगैरह भी है, आप देख सकते हैं। इधर आके दिखाइए थोड़ा ट्राउजर वगैरह का कलेक्शन। टी शर्ट वगैरह भी है, ट्राउजर वगैरह भी है, कैप वगैरह भी है, सारा चीज़ है यहाँ पर। मतलब हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरा फुटेज ये है। तो यहाँ पर अगर लोगों को आना है तो फिर एड्रेस आप बता दीजिए। एड्रेस चिड़ैया मोड़ नियर डुमरी। यहाँ पे आइए। आप अगर हमारे चैनल को SR स्पोर्ट्स को फॉलो करके आइएगा तो स्पेशल ऑफर भी मिलेगा आपको। चलिए, तो ये है, जिनको जिनको चाहिए वो यहाँ पर आकर के और फिर देख सकते हैं। सामान वगैरह काफ़ी अवेलेबल है, आपको हर सामान मिल जाएगा इजीली उचित मूल्य पर।